मुझे तो इंडिया बहुत पसंद है। इंडिया से और ज़ुबान से बहुत मोहब्बत है, बहुत इश्क है और इंडियन मिथोलॉजी से भी दिलचस्पी है मुझे। तो मैं जानना चाहती हूँ आज मानुष जी से जी, कुछ बातें हैं पूछना चाहती हूँ। इंडियन मिथोलॉजी में एक महिला किरदार है, तो इसके बारे में जानना चाहती हूँ। हुँ, किरदार कैसा था और शख्सियत कैसी थी, कहानी हुँ, क्या है और इसी किरदार का नाम है, इस शख्सियत का नाम है तारा। तो ओके। हमको बताएं। तारा, हुँ। क्या बात है! मतलब आप का तलफ़्फ़ुज़ जो है वो हो थोड़ा-सा सकता अलग है है। हमारे दर्शकों को थोड़ी-सी दिक्कत आए, पर आप समझिए हाँ, ये मिस्र से आए हैं जी। और आप सोचिए हिंदी बोल रही हैं, तो ये बड़ी बात है। आप सोचिए कि आपको अगर अरबी बोलने के लिए कहा जाए तो कितना मुश्किल है। जी, लेकिन मैं बिल्कुल। आपकी बहुत कदर करता हूँ, आपकी बड़ी थैंक यू सो मच। इज़्ज़त अफ़ज़ाई है मेरी धन्यवाद। नज़र में इस थैंक बात यू। के लिए कि आप हमारे भारत की जो अ, कथाएँ हैं उनमें दिलचस्पी ले रही हैं। जी, बिल्कुल, बहुत एक ज़्यादा। है ना, एक हुँ, मुस्लिम के लिए ये बड़ी बात है और जी, अरेबिक जी। महिला के लिए तो बहुत ही आई कठिन नो। है। जी, तो इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी और शुक्रिया अदा आपने करती जैसा हूँ। कि मुझसे पूछा है तारा के हुँ, बारे में। हुँ, हुँ। तारा एक कैरेक्टर है और मैं अपने दर्शकों को किसी विशेष ग्रंथ का हवाला ना देते हुए एक जो हुँ, कई सारे ग्रंथों में उनकी कहानियाँ हैं, वहाँ से सबसे निकाल कर एक जो मोटा-मोटी कथा होती है, वो सुनाए जी, दे रहा हूँ, जी। चूँकि मुझे इस समय आपको समझाना है। यहाँ के लोग बहुत सारे जानते हैं, तो मैं बहुत डीप सर्च में नहीं जाऊँगा। आपको तारा के बारे में मोटी-मोटी कहानी सुना देता हूँ। जी, चलिए। तो कहानी यूँ शुरू होती है कि एक कथा है हमारे यहाँ समुद्र मंथन। हुँ, हमारे यहाँ समुद्र मंथन हुआ, हमारी माइथोलॉजी में एक कथा आती है। हुँ, जब जो देवता थे और जो दैत्य थे हुँ, उनके बीच विवाद होता है और उस विवाद के कारण ये होता है कि देवता कमजोर पड़ जाते हैं और जो लेफ्टिस्ट होते हैं, हुँ। दैत्य होते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं। अच्छा। तो देवता एक चाल चलते हैं। हुँ, उनको ऐसी वस्तु चाहिए थी जो उनको ताकतवर बना दे, अमर कर दे। हुँ, तो देवता समुद्र मंथन का एक तरीका खोजते हैं। समुद्र, सागर, हुँ। सागर को मंथन करने का। जी, उसमें से जो रत्न निकलते हैं, उसमें एक रत्न अमृत का निकलना था। जी, जी। तो अमृत को पाकर देवता अमर हो सकते थे। क्या बात है! तो जब मंथन हुआ, समुद्र मंथन, तो उस मंथन में 14 रत्न निकले। उन रत्नों में बहुत सारी चीजें निकली। जहर निकला, हलाहल, कालकूट, विष निकला, हुँ, हाथी निकले, हुँ। घोड़े निकले, तमाम सारी चीजें निकली। तो उसमें कुछ अप्सराएं भी निकली। अच्छा, तो कहते हैं कि उन्हीं अप्सराओं में तारा निकली थी। चूंकि इंडियन माइथोलॉजी कई क्या बात! जन्मों पर यकीन करती है। बिल्कुल, हाँ, हाँ, जानती हूँ मतलब ये। हाँ, एक हुँ, जन्म की कहानी दूसरे जन्म में हुँ, चलती हुँ, है। हुँ। तो तारा निकली। अब तारा इतनी खूबसूरत थी कि उसको पाने के लिए बहुत सारे लोग, जितने देवता और दैत्य थे, जो दोनों जी, पार्टीज थी, वो दोनों तरफ पाना के चाहते लोग थे। हाँ पाना चाहते थे। तो जैसे कि मतलब आपके हस्बैंड ने जब आपको देखा तो बहुत सारी लड़कियां थी, पर वो जी। आपको पाना चाहते, जैसा कि चुन लिया चुन मुझे। लिया। तो ऐसा ही वो लोग चुनना चाहते थे जी, तारा जी। को। अब उसमें दो लोग जो बड़े बलशाली थे। एक तो सुषेण वैद्य, हुँ, जैसे जो चिकित्सक होते हैं, हुँ। मेडिकल, जिसको कहेंगे कि विद्वान, जो जैसे आपके हस्बैंड भी हाँ, मेडिकल डॉक्टर है। मेडिकल डॉक्टर हैं, ऐसे ही वो एक मेडिकल डॉक्टर थे, पर वो बहुत बड़े डॉक्टर जी, थे। जी। लोगों के सारे तरह के रोगों का इलाज करते हुँ, थे। तो हुँ। सुषेण की बड़ी नाम था। अच्छा। तो सुषेण वैद्य में हुँ, और बाली एक बहुत पावरफुल व्यक्ति थे, हुँ, उनमें हुँ। दोनों में तारा को लेकर एक लड़ाई सी छिड़ गई कि भाई दोनों एक तारा को पाना चाहते हैं। अच्छा। अब जब झगड़ा बढ़ा तो बाली बहुत ताकतवर थे, सुषेण उतने ताकतवर नहीं थे, लेकिन देवता सुषेण को भी खोना नहीं चाहते थे, हुँ। क्योंकि सारे रोगों का इलाज तो वैद्य करेगा, हाँ, सही चिकित्सक बिल्कुल। करेगा। हाँ, तो हाँ। ये हुआ कि एक बीच का फैसला निकाला जाए। हुँ, तो उनको खड़ा कर दिया गया और उसके बगल में तारा के, तो जो बाएं आई, हमारे यहाँ जो महिला होती है उसको वामांगी कहते हैं, मतलब लेफ्ट पार्ट, ओके। शरीर का लेफ्ट पार्ट माना हुँ, जाता है। तो बाली के लेफ्ट पार्ट में तारा आई। अच्छा।
और राइट पार्ट में आए, सुषेण के राइट पार्ट में एक तरफ सुषेण खड़े हुए, तो देवताओं ने फैसला दिया कि भाई स्त्री को कहते हैं वामा कहते हैं, मतलब लेफ्ट पार्ट का, तो बाली के लेफ्ट पार्ट में आई, इसलिए ये वामांगी बाली की होगी, यानी पत्नी बाली की होगी, और राइट पार्ट में जिसकी आई उसकी पुत्री होगी। क्या बात है। तो फिर आने वाले समय में जब त्रेता युग आया तो उसमें जो सुषेण थे वो वैद्य हुए और उनकी पुत्री हुई तारा। उस घटना के कारण और बाली की पत्नी बनी। तो ये तारा की जन्म की कथा है। बहुत दिलचस्प है। अब क्या हुआ कि तारा जब शादी होकर आई तो तारा बेहद सुंदर थी ही, और सबसे बड़ी बात थी कि उसका जो पति था वो इतना ताकतवर था, बाली इतना ताकतवर था कि रावण, जिससे पूरी दुनिया डरती थी, पूरी दुनिया को जिसने जीत लिया था, उसने रावण को एक बार युद्ध में ऐसे अपनी बाह की कांख में दबा लिया और महीनों दबा कर रखा। क्या बात है। इतना पावरफुल था बाली, इतनी शक्तिशाली था बाली। तो आप सोचे कि उसकी पत्नी थी, यानी वो कितने पावरफुल व्यक्ति की पत्नी। बिल्कुल। अब उसके जीवन का कहते हैं कि कुछ चीजें तकदीर होती हैं जिनको बदला नहीं जा सकता है। तो तारा की जिंदगी भी कुछ ऐसी है जिसको बदला नहीं जा सकता। सब कुछ उसके पास था, वो रानी थी और खूबसूरत भी थी, ताकत भी थी, सब ये कुछ सब। उसका पति मतलब इतना बलशाली, उसका पिता इतना बड़ा, वो सब कुछ उसके पास था। लेकिन तकदीर में जो लिखा होता है वो बदला नहीं जा सकता। ये सच है। बाली को अपनी ताकत पर बहुत अभिमान था। वो एक बहुत ही भाई होता ही है जिसके पास सब कुछ होता है, सही है। उसको जिसके पास सुंदर पत्नी है, एतमाद बहुत ज्यादा होता है, बहुत। तो क्या हुआ कि एक बार एक राक्षस था मायावी, ऋषिमुख पर्वत पर वो था। तो उससे बाली को उसने चुनौती दी और बाली उससे लड़ने चला गया। तो तारा ने समझाया कि ऐसा है, कभी दुश्मन के पीछे इतना मत जाओ कि दुश्मन के इलाके में पहुंच जाओ। वहां अपने अपने इलाके में हर कोई शेर होता है, दुश्मन पावरफुल हो सकता है। लेकिन बाली अपनी ताकत में इतना मगरूर हो गया था कि उसने कहा ठीक है। तो वो उसके पीछे पीछे गुफा में चला गया और उसका जो छोटा भाई था बाली का, सुग्रीव, वो उसके साथ गया। अच्छा। तो लड़ते लड़ते वो लोग एक बहुत विशाल गुफा होती है, गुफा के अंदर चले गए और बहुत लंबे समय तक दोनों में लड़ाई होती रही। सुग्रीव गुफा के दरवाजे पर प्रतीक्षा करता रहा, मुहाने पर, कि बाली अब लौटेंगे, बाली अब लौटेंगे। जब बहुत दिन हो गए बाली नहीं लौटा, और क्या हुआ कि खून के छींटे गुफा के बाहर आने लगे। तो सुग्रीव को ये लगा कि मायावी दानव ने मेरे भाई को मार दिया है। तो सुग्रीव ने क्या किया कि सुग्रीव डर गया, उसका जो बाली का भाई था, और उसने जो एक बहुत भारी पत्थर था वो गुफा के मुंह पर रख दिया कि ताकि मायावी राक्षस बाहर ना निकल पाए। जो उसको उस समय समझ में आया वो उसने किया। अब वहां जाकर उसने बताया जाके कि मेरे भाई को उसने दानव ने मार दिया है। तो तारा इतनी बुद्धिमती थी, तारा ने कहा कि मार दिया वैसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर मान लो मार भी दिया तब भी प्रतीक्षा करो, हो सकता है कि लौट आए। उम्मीद थी। हाँ, उम्मीद थी, उसको पत्नी को उम्मीद रहती है। लेकिन बाली नहीं लौटे काफी लंबे समय तक। तो जो मंत्री थे जो पंपापुर राज्य के, तो उन लोगों ने ये कहा कि राजगद्दी बहुत समय तक खाली नहीं रह सकती, सिंहासन बहुत दिनों तक सूना नहीं छोड़ा जा सकता है। तो ये हुआ कि सुग्रीव को राजा बना दिया जाए। अच्छा। अब हुआ ये था कि बाली जब ताकत में था तो उसने अपनी पत्नी तो तारा को रखता ही था, उसने मतलब एक दोनों मतलब सही से राज करते थे, पर उसकी निगाह जो थी सुग्रीव की पत्नी पर भी थी, रूमा, जो बड़ी सुंदर थी। तो अब क्या हुआ कि वो तारा के एक पुत्र भी था, अंगद। तो तारा ये चाहती थी कि मेरे बेटे का भविष्य सुरक्षित हो। अच्छा, बाली की एक विशेष बात ये थी, तारा को इसलिए भी यकीन नहीं हो रहा था कि बाली मारा गया। बाली का ताकत तो थी, ताकत के साथ पर्सनालिटी ऐसी थी, कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल का होता था कि जब उसके सामने कोई दुश्मन आता था
तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर, हाँ, उसकी फेस कर सकती पावर है। देखकर उसकी शक्ति आधी रह जाती थी, यानी हम्म, उसकी जो ताकत है वो बाली के शरीर में आ जाती थी। क्या बात है। मतलब ये उसके अंदर कॉन्फिडेंस था बाली के अंदर। अब इसको हम लोग कथाओं में ये मान लेते हैं कि सामने वाला, कहते हैं ना कि उसका कॉन्फिडेंस इतना लेवल है कि सामने वाला दुश्मन जो है उसको देखते ही कांपने लगता है। क्या तो बात। बाली जिससे लड़ता तो तारा कॉन्फिडेंट थी, तारा को लगता था कि बाली को मारना इतना आसान नहीं है। अब चूंकि सुग्रीव ने बताया कि गुफा से रक्त की धारा निकली है या रक्त का मुझे ऐसा आभास हुआ है कि बाली मारे गए, तो उसने उस बात पर विश्वास कर दिया और सुग्रीव के साथ जो है वो राजपाट चलाने लगे। जब राजपाट चलने लगा तो कुछ दिनों के बाद बाली लौट आया। लौट के जैसे ही आया उसने देखा, उसको बहुत क्रोध आया और जितना वो ताकतवर था ही उसका सामना तो कोई कर नहीं सकता था। तो लात मार के सुग्रीव को उसने गद्दी से उतार दिया और ये कहा कि तू मेरा भाई है, तूने मुझे धोखा दिया है, जा निकल जा। और तारा के साथ साथ सुग्रीव की पत्नी को भी उसने हत्या लिया। अच्छा। और उसको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अच्छा। तो राज्य के बाहर एक ऋषिमुख पर्वत है, वहां सुग्रीव चले गए और वहां छुप कर रहने लगे। वहां इसलिए चले गए कि वहां मतंग ऋषि ने बाली को वरदान दिया था, मतलब बाली को शाप दिया था। मतंग ऋषि ने बाली को शाप दिया था कि तुम इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाओगे। अच्छा। तो बाली उस क्षेत्र में जा नहीं सकता था, इसलिए सुग्रीव का जीवन सुरक्षित था। तारा ने जब उसने सुग्रीव को निकाला तब भी समझाया बाली को कि भाई है, धोखे से उससे गलती हुई या माफ भी किया जा सकता है। लेकिन बाली ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। अच्छा। फिर सुग्रीव को श्री राम और लक्ष्मण मिल गए। फिर उनसे मिलके सुग्रीव ने बाली के खिलाफ युद्ध छेड़ा और बाली को श्री राम जी ने मार दिया पीछे से छुपकर। ये घटना अलग है, ये किसी अलग कथा में कभी बात होगी, अलग कहानी है। हाँ। तो अब सुग्रीव राजा बन गया फिर से। तो तारा जब अपने पति की शैया पर रोती है तो आम स्त्री होती जिसका पति मारा जाता तो वो डर जाती। अच्छा। लेकिन तारा जब विलाप करती है तो वो श्री राम से प्रश्न करती है कि आप धर्म के रक्षक हैं, आप बहुत महान हैं, लेकिन आपने मेरे पति को छुप कर मारा है। गलत बात है ये। गलत बात है ये। उसने राम भगवान को भी कहा कि आपने ठीक नहीं किया। हाँ। और बाली की उस पर विलाप भी किया कि आपने भी कुछ गलतियां की थी और आपको उसकी सजा मिली। लेकिन बाली, देखो भाई भाई होता है। बिल्कुल। जब बाली को उसके भाई ने मरवाया तो मरते समय बाली ने अपने पुत्र अंगद को बुलाया और ये कहा कि बेटा मैं तो मर रहा हूं, तुमको अब अपने चाचा के साथ रहना है। अपने भाई को, जिस भाई ने खुद उसको मरवाया है, उसी को अपने पुत्र की बाह पकड़ा जाता कि मेरे बेटे की रक्षा करना, अब ये तुम्हारे हवाले है मेरे बेटा और मेरी पत्नी। ये हमारे यहाँ परिवार की जो कहते हैं ना ताकत है वो होती है कि कहते हैं भाई तो आखिर भाई होता है। बिल्कुल। तो सब कुछ होने के बाद भी बाली को ये एहसास हुआ कि मेरी भी कुछ गलतियां थी, फिर भी उसे अपने भाई पर विश्वास था कि मेरा भाई जो है वो मेरे बच्चे को रखेगा, मेरे बच्चे को मारेगा नहीं। तो अपने भाई को सौंप गया और तारा ने स्वीकृत से अंगद को समझाया कि अब तुम्हें अपने चाचा के साथ ही रहना है, इनकी हर एक आज्ञा का पालन करना है और इनका पूरी तरह से साथ देना है। बहुत अच्छा क्या है। तो और बाद में तारा की शादी, जैसे बाली ने सुग्रीव की पत्नी को रख लिया था, अच्छा। ऐसे ही तारा ने भी सुग्रीव से विवाह किया, यानी अपने पति के छोटे भाई से, और ये तय किया कि हम तुमसे विवाह तब करेंगे जब तुम मेरे पुत्र को युवराज बनाओगे। यानी विवाह भी कर लिया और अपने पुत्र की गद्दी भी सुरक्षित कर ली ताकि उसका पुत्र जीवित बना रहे, उसका जीवन भी कट जाए। अच्छा। उसने राजपाट में हिस्सा नहीं लिया, वो रास्ते बताती रही सुग्रीव को और कई बार उसने सुग्रीव के प्राणों की रक्षा की। जब श्री राम से सुग्रीव का जो शर्त थी वो ये थी कि मैं बाली को मारूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन तुम, राम जी की सीता को रावण ने अपहरण कर लिया था, तो यह था कि तुम मेरी पत्नी को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। लेकिन जब राजपाट मिला तो सुग्रीव भूल गए कि हमने क्या वादा किया था। तो लक्ष्मण जी गुस्से में सुग्रीव को मारने गए। तो तारा समझ गई कि ये
सुग्रीव को हम्म, लक्ष्मण हम्म, मार सकते हैं। हम्म, तो तारा ने इधर सुग्रीव को समझाया कि लक्ष्मण बहुत गुस्से में है, तुम जो है बहुत विनम्रता से, वो चाहे जो कुछ कहें तुम सुनते रहना, बर्दाश्त करते रहना। हाँ, और कुछ उधर नहीं लक्ष्मण, बोलना है। हाँ, और उधर लक्ष्मण जी को भी समझा रही है हम्म, कि देखो बरसात का मौसम था और इसलिए सेना नहीं निकल पाई सीता की खोज में, हम्म, बहुत जल्दी हम लोग सीता को खोज लेंगे। हम्म, तो जो पुल का काम था, बीच का मध्यस्थता का काम था, जी जी जी, मीडिएटर का काम था, वो तारा ने किया और एक बहुत बड़ी जंग से अपने पति को, अपने बेटे को सुरक्षित कर लिया। हम्म, और उसके बाद कहते हैं कि उसके बेटे ने श्री राम की बड़ी सहायता की सीता को ढूंढने में। सुग्रीव के ही जो मंत्री थे वो हनुमान थे, तो राम जी के साथ हनुमान जी ने पूरा युद्ध लड़ा, राम के सबसे प्रिय बने। तो इस तरह तारा ने पूरा जो सुग्रीव और बाली की से लेकर अपने पुत्र अंगद तक की जो जीवन यात्रा थी, सब में क्या पूरा बात, सहयोग किया क्या बात और है, अंततोगत्या ध्यान करते हुए, धर्म अच्छा, के साथ जीते हुए अपने प्राण त्याग दिए। क्या बात है। तो ये थी तारा की कहानी। बहुत ही दिलचस्प कहानी भी है और इसी कहानी से हम सीखते हैं कि ताकत सिर्फ शरीर की नहीं है, ये तो सोच की है भी है, बिल्कुल, समझदारी की ताकत भी समझदार है। ताकत अगर ईश्वर ने दी है तो आपको ताकत के साथ साथ धैर्य भी जी, होना चाहिए। जी, अहंकार बड़े बड़ों को समाप्त कर देता है। और ये कहानियाँ, ये कथाएं जो हैं हमारी इंडियन माइथोलॉजी, बहुत सारी इतनी इतनी बारीक कथाएं हैं। आप जब अभी तो इस बार आप आई हैं, अभी जब कभी अगले बार जब आप आएंगी यहाँ तो खूब सारी जब पढ़कर आएंगी तो आपसे बात करने में और ज़्यादा मजा बिल्कुल आएगा, बिल्कुल, आनंद आएगा। अभी तो हम आपको बेसिक जो कथाएं हैं जी वो जी, समझा रहे हैं, इस बात तो के लिए हमारे आपका बहुत दर्शक इस शुक्रिया। बात को समझेंगे।